नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इस बड़े कदम के तहत सेना की मदद से अमेरिका ने C-17 विमान के जरिए भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेज दिया है। माना जा रहा है कि मॉस्को और एक और देश के बाद भारत जो है वो सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी जो अमेरिका में बहुत पिछले लंबे समय से थे उन देशों में आता है और ऐसे में भारत के अवैध प्रवासियों को अब भारत छोड़ दिया गया है। सवाल केवल अवैध प्रवासियों का नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ये भी कहते हैं कि अरे अवैध प्रवासी है तो किसी राष्ट्र में क्यों रहेंगे। जैसे भारत रोहिंग्या को लेकर काफी सख्त रुख अपनाता है, वैसे ही अमेरिका ने अवैध प्रवासी जो भारत के हैं उनको लेकर, क्योंकि उनके अमेरिका के लिए तो रोहिंग्या जो है वो इंडियंस हो गए एक तरीके से, जो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ। तो अगर भारत रोहिंग्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है तो अमेरिका अवैध प्रवासी भारत और मॉस्को और बहुत से देशों के खिलाफ अपनाता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये नहीं है, गलत है बड़बोलापन। किसका बड़बोलापन? ट्रंप का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी को अभी कुछ दिन पहले ये बोला गया कि न्योता तो नहीं मिला लेकिन पर्सनली मीटिंग होगी। ये पर्सनली मीटिंग कब होगी जी? हालांकि मोदी जी अब इतना घबरा गए पूरी स्थिति को देखकर कि वैलेंटाइन डे सोच रहे हैं कि ट्रंप के साथ मनाएं, क्योंकि 14 फरवरी को जो है दौरा करने वाले अमेरिका का, और क्या बातचीत होगी देखेंगे। 12-13 फरवरी को जो है 12-13-14 फरवरी के आसपास जो है ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बेहद खास होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंधों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प और सबसे सोचने वाली ये बात है कि जिस प्रकार की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, भारत लगातार कहता था, भारत नहीं मैं यहाँ पे कहूंगी प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति अगर किसी को करना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, वो प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। इसी तरीके का नैरेटिव फैलाने का काम मीडिया ने भी बखूबी किया। मीडिया में भी आप देखेंगे हर जगह यही फैलाने का काम किया जा रहा था कि अगर आपको कुछ सीखना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है की जाती है पॉलिटिक्स, तो वो सीखने के लिए आपके पास प्रधानमंत्री मोदी जितना जो है गौरव गाथा और प्रभावशाली व्यक्तित्व और न जाने क्या क्या होना चाहिए। आलम यह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी से एक ट्रंप तक नहीं संभल पाए। विश्व गुरु बनाने की चाह में मोदी जी हमारे मुद्रा को आगे बढ़ाना चाहते थे। ब्रिक्स के सम्मेलन में भी सोच रहे थे कि लोकल मुद्रा में जो है आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि आयात निर्यात के समय अगर डॉलर को चुनौती दी जाएगी तो भारी नुकसान हो सकता है। अब आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है फिलहाल, वो काफी भयावह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारत की का मुद्रा ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी इसकी वजह से। 86 पार इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 86 का आंकड़ा पार कर गया हो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, जो एकदम जो अपने न्यूनतम स्तर पर गिर गई है। और अब C-17 क्राफ्ट के जरिए इतने तत्काल तरीके से भेज दिया गया अवैध प्रवासियों को, तो सोचिए ट्रंप आज बोल रहे हैं और 2 दिन बाद वो चीज एक्शन में लिया जा रहा है। ये है ट्रंप की ताकत, ये है अमेरिका की ताकत, और बोलते हुए मुझे बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है। इसके लिए हो सकता है मुझे आप देशद्रोही बोल देना, जाना क्या क्या बोल दे, लेकिन ये सच्चाई है इस वक्त कि भारत में अगर कोई नियम लागू होता है, उसे लागू करने में 6 महीने, साल, 2 साल, न जाने कितना समय लग जाता है। और ये अमेरिका में कितनी तुरंत जो है तुरंत कार्रवाई होती है कि आज ट्रंप ने बोला कि डॉलर को चुनौती दोगे तो ऐसा कर देंगे, अवैध प्रवासियों को भेजेंगे। अगले 2 दिन में खबर आ जाती है कि C-17 विमान के जरिए जो है भारत में प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को छोड़ दिया गया। बताइए, इतने जल्दी जल्दी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर तारीफ तो करनी होगी अमेरिका की, लेकिन इससे नुकसान जो है वो भारत को साफ तौर पर होने वाला है। और सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि प्रधानमंत्री मोदी इस बढ़ती महंगाई जो इस वक्त भारत में होने वाली है, आगे आने वाले समय में खूब किल्लत होने वाली और बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली, इस स्थिति से कैसे निपट पाएंगे। क्योंकि ट्रंप जो है वो चाहता था कि अडानी को सरेंडर कर दे, लेकिन मोदी जो है उन्होंने अपनी मित्रता जो है अडानी के प्रति वफादारी ज्यादा निभाई और सरेंडर करने से बना कर दिया, जिसकी वजह से यह पूरा खेल शुरू हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सैंक्शन अमेरिका ने रशिया के तेल पर लगा दिया है, जिसकी वजह से अब भारत जो है रशिया से नहीं इंपोर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अरेबियन देशों से करेगा, और अरेबियन मार्केट जो है वो अमेरिका के शर्तों पर चलता है, जिसकी वजह से अब भारत इंपोर्ट करने में इतनी किल्लत आ जाएगी, तो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता के लिए ही इतनी तेल नहीं होगी कि वो आगे किसी को एक्सपोर्ट कर सके। तो अब देखना होगा, चाहे वो रुपए हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो प्रवासी हो, तीनों ही मुद्दे पर बुरी स्थिति यहाँ पर मोदी की हो चुकी है। भारत बुरी तरीके से घिर गया है। इसके जवाब में एस जयशंकर क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, कॉमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।